रूस में उत्तर कोरिया के सैनिकों की तैनाती से यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस तैनाती से पश्चिमी देशों में गहरी चिंता पैदा हो गई है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे बेहद खतरनाक नया कदम करार दिया है और यह कहा है कि यह संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। अब नेटो घबरा रहा है कि अब उत्तर कोरिया के सैनिक भी पहुंच रहे हैं यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध में। इसके साथ ही यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को और पुख्ता करने का भी ऐलान किया है। यूक्रेन रूस जंग में अब तक रूस अकेला ही तमाम नाटो देशों की सैन्य मदद का मुकाबला कर रहा था। पहली बार पुतिन ने उत्तर कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ रूस में तैनात किया तो पश्चिमी देश बौखला गए। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने सोमवार को पुष्टि कर दी कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस भेजा गया है और ये सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। उन्हें ये जानकारी नाटो के अधिकारियों और दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत से मिली। पुतिन और किम के बीच अच्छी दोस्ती है। पुतिन ने कुछ महीने पहले ही उत्तर कोरिया का दौरा भी किया था। उत्तर कोरिया की मिसाइलें पहले ही यूक्रेन युद्ध में रूस के काम आती रही थी। अब किम ने अपने सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। पुतिन से अमेरिकी पत्रकार ने इस बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में पुतिन ने कहा था कि जब यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं तब क्या वो युद्ध को नहीं भड़का रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस में उत्तर कोरिया के सैनिकों की तैनाती को बेहद खतरनाक बताया है। दूसरी तरफ पुतिन पश्चिमी देशों को दिखाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ उत्तर कोरिया के वो सैनिक भी हैं जो अमेरिका से नफरत करते हैं। वहीं पुतिन के इस कदम से यूक्रेन जंग में रूस के सैनिकों की कमी भी कुछ हद तक पूरी होगी, लेकिन इस कदम के नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आज तक